अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। अब मैं बोल नहीं रहा इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है, बोलता हूँ तो आवाज़ आ जाती है। हाँ, जस्ट वेट अ मिनट, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो चैन सर्वर जो है उसका हो गया। वेट कीजिएगा, जस्ट वेट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर ये अभी जो जैम सर्वर है ये ज़रा काम कर रहा है।
वेट मिनट मैं यहाँ पे दे सकता हूँ दोबारा से। जी आप बताइएगा, स्क्रीन मेरी विजिबल है? ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ का बताइएगा। आ रही है, ठीक है। वेट मिनट। अच्छा जी, चलिए जी, हमारी साइट यहाँ पे ओपन हो गई है। हम अब जो है स्टार्ट कर देंगे आज की क्लास को। अच्छा जी, ये हमारी साइट थी जिस पे हमने लास्ट टाइम जो है ज़रा डिटेल से देखा था, हेडर फुटर साइड बार इन चीज़ों को डिस्कस किया था। तो अब हम चलते हैं डिज़ाइन की तरफ, ठीक है। इससे पहले जो हम काम करते रहे हैं वो कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, किस तरह से हमने उन चीज़ों को स्ट्रक्चर में लेके आना है, लेआउट में सेट करना है, वो चीज़ें आप सबको बेहतर तौर पर मैंने बता दी हैं। अब जो काम है वो डिज़ाइन के है। अब डिज़ाइन जो है ना वो दो तरह से होता है। डिज़ाइन एक तो ये होता है कि जो आप थीम यूज़ कर रहे हैं ना, वो थीम आपको कुछ ऑप्शंस देता है, कुछ सेटिंग्स देता है कि इसके थ्रू आप अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होगा कि थीम से हट के हम क्या करेंगे, पेज बिल्डर का यूज़ करेंगे और पेज बिल्डर से हम कस्टम डिज़ाइन बनाएंगे। कस्टम डिज़ाइन में ये होता है कि आप अपने तौर पे मतलब वो फिर आपके पास ना कोई लिमिटेशंस नहीं होती। जैसे अभी थीम की तरफ से कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती हैं कि थीम आपको कुछ ऑप्शन दे रहा होता है, कुछ ऑप्शन नहीं दे रहा होता। ठीक है। लेकिन जो हम पेज बिल्डर के साथ अपना डिज़ाइन बनाते हैं उसमें फिर ये होता है कि कंप्लीट डिज़ाइन, चाहे वो आपका हेडर फुटर है, चाहे वो साइड बार है, चाहे वो आपके पेजेस हैं, सब कुछ आप अपने तौर पे डिज़ाइन कर रहे होते हैं। आप जैसा चाहें उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे यहाँ पे हमने नेवी थीम यूज़ की है, अगर आपने नेवी थीम यूज़ किया है तो आपको यहाँ पे फिर सेम जो मैं दिखा रहा हूँ वही चीज़ नज़र आ रही होगी। अगर कोई और थीम आपने यूज़ किया है तो आप क्या करेंगे, उस थीम की सेटिंग में जाएंगे। उस जैसे थीम का मेन्यू है, इसमें थीम के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इनको अगर आप थोड़ा सा डिटेल से वहाँ पे स्टडी करें, उनको देखें, तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिलेंगी जो यहाँ पे भी आपको मिल रही होंगी। क्योंकि हर थीम के अपनी सेटिंग के अपने ऑप्शंस होते हैं, कुछ में कम होते हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं। तो वो जब आप उनको डिटेल से देखेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब जैसे यहाँ पे नेवी थीम है, तो नेवी थीम में यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं। नेवी ऑप्शंस हैं जो कि नेवी की सेटिंग्स है। नेवी थीम की कस्टमाइज में भी सेटिंग्स आ जाती हैं, कस्टम लेआउट्स में भी यही सेटिंग्स होती हैं। अब ये तमाम ऑप्शंस जो हैं जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, वो अगर आपने कोई और थीम यूज़ किया हुआ है तो मे भी हो सकता है कि वहाँ पे लाजमी नहीं है इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हो, लेआउट का, कस्टमाइज का, या नेवी ऑप्शन जैसे भी आ रहे हैं इस तरह से। वहाँ पे सिंगल ऑप्शन भी हो सकता है सेटिंग का, अकेला सेटिंग लिखा हो, या वहाँ पे जस्ट अभी नेवी ऑप्शन है तो वहाँ पे थीम का नेम होगा और उसके आगे उसका ऑप्शन लिखे हो। इस तरह से हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहे, जैसे यहाँ पे नेवी का अलग से एक मेन्यू बना हुआ है, वो आपको साइड बार में नहीं मिल रहा, आपने कोई और थीम यूज़ किया हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपीयरेंस में आएंगे और कस्टमाइज में। क्योंकि अपीयरेंस में और जो कस्टमाइज वाला सेक्शन है ये कंप्लीट सेटिंग है उस थीम की, जो थीम आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। समझ आ रही है? पहली चीज़ तो ये ना कि आपने थीम यूज़ किया, जैसे नेवी थीम है तो नेवी थीम में अगर आप जाते हैं या कोई भी थीम आपने यूज़ किया उसमें आपको उसके ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑप्शंस या सेटिंग के नेम से वहाँ पे सेक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे अगर नहीं मिल रहा तो फिर अपीयरेंस में कस्टमाइज में आ जाए, ठीक है। और ये वही कंप्लीट सेटिंग्स या कंप्लीट ऑप्शंस हैं जो कोई भी थीम आपको देता है, वो अपीयरेंस में कस्टमाइज में ही आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो हम सिंपल जो है अपीयरेंस में कस्टमाइज में आते हैं।
यहाँ पे आपको तमाम ऑप्शंस मिल जाएंगे जो थीम आपको दे रहा होगा। कोई भी थीम आप यूज़ कर रहे हैं, उसके जितने भी ऑप्शंस हैं वो कस्टमाइज में आपको मिल जाते हैं। जैसे अभी मैं कस्टमाइज में आया हूँ, यहाँ पे लेआउट का आ गया है, जो कि बाहर हमें अलग से नज़र आ रहा था। हेडर का अलग है, फूटर का, कलर्स एंड बैकग्राउंड का, टाइपोग्राफी आ गई, ठीक है, जो कि फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह है, फ़ॉन्ट साइज सेट करना होता है। बटन्स के आ गए, फॉर्म फील्ड, मेन्यू, विजेट्स, सब कुछ आ गया। ये नेवी की रिकमेंडेशन आ गई, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं जी लेआउट से। लेआउट में क्या कुछ है जी, लेआउट में सबसे पहले एक कंटेनर है। कंटेनर में ये जो आपकी वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, ये जो कंटेंट एरिया है कंप्लीट, ये कंटेनर में आता है जी, ठीक है। और इसमें फिर आपने कंटेनर की विड्थ क्या रखनी है, हाइट क्या रखना है, ये सारा कुछ यहाँ पे आप स्टाइलिंग इसकी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ना तो लिमिटेड से ऑप्शन है। लिमिटेड से ऑप्शन से मुराद ये है कि राइट और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कॉलम देखें, या जो हमने स्पेसिंग देनी है, वो उन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ब्लॉक की हुई है, कि वो बाय डिफॉल्ट सेट है, उसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। यानी कि ये देखे ना, यहाँ से आपका ये लेफ्ट साइड पे स्पेस छोड़ी हुई है, ऐसे ही राइट साइड पे ये लेफ्ट और राइट साइड की जो स्पेस है वो उन्होंने फिक्स की हुई है थीम की तरफ से, कि वो आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, टॉप और बॉटम की तरफ से अगर आप करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद कंटेन का ऑप्शन है। कंटेन रखना चाह रहे हैं, फुल विड्थ करना चाह रहे हैं, फुल विड्थ करते हैं। तो फुल विड्थ में आपकी जो ये कंटेंट है ना, ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, एज टू एज, लेफ्ट और राइट साइड पे जो इसकी स्पेसिंग है वो खत्म हो जाती है। देखिए मैंने फुल विड्थ किया है इसको, यहाँ पे मैं ये देखेंगे बिल्कुल ये होम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से मेरी स्क्रीन स्टार्ट हो रही है, ठीक है जी, फुल विड्थ हो गया जी। तो इसको अगर कंटेंट करते हैं तो कंटेंट में क्या होगा, दोनों साइड पे वो जगह छोड़ देगा। ऐसे ही ब्लॉग जो वेबसाइट हम बना रहे हैं अभी, तो ये जो है ना, ये आपका कंटेनर स्टाइल आ गया पेजेस के लिए। ब्लॉग वेबसाइट जो आप बनाते हैं, ब्लॉग वेबसाइट में आपने देखा होगा जब हम पोस्ट करते हैं तो पोस्ट करने के बाद लेफ्ट राइट साइड पे स्पेस छोड़ी होती है। तो वो अगर आप फुल विड्थ या कंटेंट करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और सिंपल पोस्ट कंटेनर होगा जब आप पोस्ट को ओपन करते हैं ना, पोस्ट ओपन करने के बाद जो पेज आपके सामने आता है वो आपने कंटेंट रखना है या फुल विड्थ करना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएं जी कंटेंट या साइड बार में आ गए। अब देखें यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि फुल विड्थ रखना है, साइड बार आपने लेफ्ट साइड पे देना है या राइट साइड पे देना है, ठीक है। और फुल विड्थ में फिर आगे आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी विड्थ कितने परसेंट रखना चाह रहे हैं। सिंगल पोस्ट पे ऐसे आ जाए, सिंगल पोस्ट भी वही पेज है जब हम पोस्ट को ओपन करते हैं। अभी तो पेजेस हम दिखा रहे हैं, पोस्ट अगर यहाँ पे नजर आ रही हो और आप किसी भी पोस्ट पे क्लिक करके इस पोस्ट को ओपन करके देखते हैं, तो उसका लेआउट क्या हो, उसके लेफ्ट या राइट साइड पे साइड बार हो या ना हो, वो भी आप सेट कर सकते हैं। अदर्स में आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास साइड बार आ गया अदर पेजेस के लिए, ठीक है। तो ये आप देख लें अगर आपने साइड बार रखना है या नहीं रखना। उसके बाद आ गया जी ब्लॉग वेबसाइट की सेटिंग। अब ब्लॉग में देखें कि नेवी थीम अगर आपने यूज़ किया होगा ना, तो बाकी थीम में भी सेटिंग होंगी, वो आप देख लीजिएगा। तो हमने जब नेवी थीम की सेटिंग की, पोस्ट यहाँ पे हमने सेट की थी, तो पोस्ट जो थी वो ग्रिड स्टाइल में आ रही, यानी कि एक रो बन गई, उस रो में एक दो तीन पोस्ट आ रही थी, फिर नीचे को रो आ गई, उसमें तीन पोस्ट आ रही थी, ऐसा था ना। तो वो ग्रिड स्टाइल है। अब देखें यहाँ पे ग्रिड स्टाइल में तीन पोस्ट आ रही है, यहाँ पे आप कॉलम बढ़ा भी सकते हैं, 4 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 1 कर लें, जितना आपने करना है, ठीक है। और ग्रिड स्टाइल में आप नहीं लेके आना चाह रहे, कवर में लेके आना चाह रहे हैं, तो कवर में क्या होगा, कवर में जैसे कि ग्रिड स्टाइल में तो फीचर इमेज ऊपर नज़र आती थी, नीचे टाइटल और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कवर में ये होगा कि जो फीचर इमेज है वो बैक पे चली जाएगी, बैकग्राउंड में, और फीचर इमेज के ऊपर टाइटल शो हो रहा होगा। ये कवर स्टाइल है, इसको आप खुद से चेक कर लीजिएगा। लेकिन चेक करने से पहले आप अपनी लेआउट जो है वो एक ब्लॉग वेबसाइट की करेंगे, ताकि यहाँ पे पोस्ट वगैरह नज़र आती हो आपकी, और फिर आप इसको चेक कीजिएगा चेंज करके कि वो स्टाइलिंग क्या दे रहा है आपको। लिस्ट में करेंगे तो लिस्ट, क्योंकि ब्लॉग लेआउट की है, ये ध्यान में रखिएगा, ब्लॉग लेआउट की, जो हम पोस्ट दिखा रहे थे ना पहले इससे, ये उसकी सेटिंग है। ब्लॉग लेआउट में आते हैं तो आपके पास ये लिस्ट स्टाइल में क्या होगा कि एक कंप्लीट एक रो लिस्ट वाइज आती जाएगी, जिसमें लेफ्ट साइड पे फीचर इमेज आएगी, फिर टाइटल और नीचे डिस्क्रिप्शन आ रहा होगा। तो ये भी आपका स्टाइल है डिफरेंट, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, इसमें अगर आप लेके आ रहे हैं या इसमें लेके आ रहे हैं, उसी हिसाब से अपने कॉलम वगैरह आप सेट कर सकते हैं जी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे उसके बाद हम नीचे आते हैं जी, फीचर पोस्ट। फीचर पोस्ट क्या होती है कि आप अपने जो होम पेज है, फ्रंट पेज, उस पे हम क्या कर रहे थे कि पोस्ट कर रहे थे, ठीक है।
और पोस्ट करने पे ये था कि तमाम पोस्ट, जैसे जैसे हम पोस्ट पब्लिश कर रहे थे वैसे वैसे पोस्ट जो है वो टॉप पे आती जा रही थी, ठीक है। अगर आप उनमें से कोई ऐसी पोस्ट जो कि आप रखना चाह रहे हैं कि ये हाईलाइट रहे, ये रुकी रहे वहां पे, ठीक है, ये आगे पीछे ना हो, तो उसको हम फीचर्ड पोस्ट के तौर पे सेट कर सकते हैं। तो फीचर पोस्ट अगर आप सेट करते हैं तो फीचर पोस्ट का आप एक सेक्शन बना सकते हैं, उसको यहाँ से इनेबल कर लें। वो सेक्शन आप इनेबल करेंगे तो फिर आप बताएंगे कि जी कौन सी पोस्ट आपने फीचर पोस्ट के तौर पर रहनी है जी, ठीक है। लेटेस्ट पोस्ट आपने रखना है फीचर पोस्ट के तौर पे या स्टिकी पोस्ट, तो एक सेक्शन अलग से बन जाएगा, ठीक है, हाईलाइट हो जाएगा जरा सेक्शन। अच्छा, उसके बाद आगे है जी कंटेंट। कंटेंट क्या हो, जैसे कि जो हम पोस्ट कर रहे थे उस पोस्ट में क्या नज़र आ रहा था, थंबनेल नज़र आ रहा था, जिसको हम फीचर इमेज बोल रहे हैं, वो थंबनेल, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे टाइटल था और मेटा था। मेटा में क्या होता है, वो जो पोस्ट बाय एडमिन और आगे उसका टाइम या डेट वगैरह आ रही थी, ठीक है, या कैटेगरी वगैरह, वो मेटा होता है, ठीक है। और उसके नीचे एक्सर्ट का ऑप्शन था। तो इसमें से आपने एक्सर्ट नहीं दिखाना, उसको आप यहाँ पे जो है वो हाइड कर दें, ठीक है। टाइटल या मेटा भी नहीं दिखाना, आप उसको भी हाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप ये चीज़ें सेट कर सकते हैं जी, कि आपने कौन सी चीज़ दिखाना है, कौन सी चीज़ आपने नहीं दिखाना। एग्जर्ट की लेंथ, मैंने आपको बताया था ना कि एग्जर्ट की लेंथ हम बाय डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप एग्जर्ट की लेंथ भी सेट कर सकते हैं, 20 वर्ड्स आए, 30 वर्ड्स आए, कितने वर्ड्स आए जी, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उतने ही वो आपको यहाँ पे शो करवाएगा जी। समझ आ रही है। थंबनेल का शेडो वगैरह आ गया। उसके बाद आ गया पोस्ट मेटा। ये वाला जो मेटा हम बात कर रहे हैं ये पोस्ट मेटा है, जिसमें आपका ऑर्थर, डेट, कमेंट्स ये नज़र आ रही हैं। तो हम कहते हैं कमेंट्स नज़र ना आए, सिर्फ ऑर्थर आए या डेट आए, या अकेली डेट आए तो आप ऑर्थर को भी निकाल दें, जस्ट डेट आएगी वहां पे, ठीक है। तो ये इस तरह की कुछ सेटिंग्स हैं। ये आप डिटेल से देख लीजिएगा। ये जो ब्लॉग लेआउट की सेटिंग है ना, ब्लॉग लेआउट की, ये तब समझ आएंगी जब यहाँ पे आपकी जो सेटिंग होंगी पेजेस की बजाय आप लेटेस्ट पोस्ट वगैरह दिखा रहे होंगे, यानी कि ब्लॉग वेबसाइट की पहले आप लेआउट की सेटिंग कर लें, उसके बाद उनको करके देख लीजिएगा, फिर आपको समझ आ जाएंगी ये तमाम स्टाइलिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। क्लियर है ना, ये कर लेंगे आप, इसमें इशू तो नहीं है कोई। ये जस्ट ऑप्शंस हैं थीम के, आप देख सकते हैं इसको खुद से करके। सिंगल पोस्ट, सिंगल पोस्ट होगा जब आप कोई भी पोस्ट ओपन करते हैं होम पेज पे, तो तमाम पोस्ट इकट्ठे नजर आ रही होती हैं, किसी एक पोस्ट पे जब हम क्लिक करते हैं वो पोस्ट डिटेल से ओपन हो जाती है, वो सिंगल पोस्ट आ जाती है। तो सिंगल पोस्ट में किस तरह से आए, क्या स्टाइल हो, ये नॉर्मल स्टाइल था, फीचर इमेज ऊपर थी, फिर नीचे टाइटल और फिर डिस्क्रिप्शन। एक और यहाँ पे कवर का है, कवर में क्या होगा कि फीचर इमेज पीछे कवर स्टाइल में आएगी, उसके ऊपर टाइटल आएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। और इसकी अलाइनमेंट आपने क्या रखना है, पेज एलिमेंट्स क्या हो, क्या क्या नजर आए, टाइटल और मेटा, थंबनेल, कंटेंट, टैग, कमेंट्स, ये तमाम चीज़ें, इसमें से जो चीज़ आप रख सकते हैं वो रख लें, आपने जो हाइड करना है वो हाइड कर दें, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं जो कि आपको थीम प्रोवाइड कर रहा है कि आपने लेआउट किस तरह से सेट करना है अपनी वेबसाइट की। तो ये एक डिज़ाइन या लेआउट आपकी है जो कि आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट आपका आ गया जी। यहाँ पे वर्टिकल स्पेस आपने कितना देना है, कस्टम देंगे तो यहाँ पे आप खुद से स्पेस वगैरह सेट कर लेंगे जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कमेंट सेक्शन आ गया है, कमेंट सेक्शन आपने रखना है किस तरह से, ठीक है। बॉक्स लेआउट उसकी देनी है नहीं देनी। उसके नीचे आपके पास आ गया जी फॉर्म सेक्शन आ गया जी। फॉर्म अगर आप वहाँ पे बना रहे हैं तो फॉर्म में बटन वगैरह, स्टाइलिंग वगैरह, बैकग्राउंड कलर आ गया और टेक्स्ट कलर आ गया जी, ठीक है। उसके बाद है जी पेज। पेज का स्टाइल क्या हो, जैसे ये अभी पेज है, तो पेज में भी सेम वही चीज़ है कि ऊपर जैसे भी पेज का टाइटल आ रहा है, हमने टाइटल डिसेबल करना है, तो ये टाइटल मैंने डिसेबल किया, अभी टाइटल ख़त्म हो जाएगा। अब देखें पेज पे टाइटल शो नहीं होगा, जो हमने पेज पे अपना कंटेंट डिज़ाइन करना है बस वही शो होगा, ठीक है ना। तो ये सेटिंग्स हैं। फिर पेज की सेटिंग तो हमने की भी ना, तो जैसे पेज का तो फौरी तौर पे नज़र आ गया हमें। पोस्ट वगैरह अगर हमने उसकी स्टाइलिंग सेट करना है तो पहले हम पोस्ट वगैरह को लेआउट में लेके आएंगे और फिर उसकी स्टाइलिंग यहाँ से सेट करेंगे, तो वो आपको साथ साथ नज़र आते जाएंगे जी। उसके बाद पेज सेटिंग में और क्या चीज़ है जी, वर्टिकल स्पेस वगैरह है वो देख लें। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ गया जी होम पेज सेटिंग। अभी देखें ना, होम पेज सेटिंग हम क्या दिखा रहे हैं, स्टैटिक पेज दिखा रहे हैं। लेटेस्ट पोस्ट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखें ये ऑप्शन आपको थीम में भी, ठीक है, यहाँ से। ये समटाइम क्या होता है कि थीम में ऑप्शन नहीं भी मिलता आपको इस चीज़ का,
तो फिर वो जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ कि आप सेटिंग में जाएं, रीडिंग सेक्शन में जाएं, वहां पे आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, थीम में अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आप थीम से कर लें, नो इशू। ठीक है, तो ये सेटिंग थी लेआउट की। ठीक है, लेआउट के बाद हेडर फुटर को हम जरा डिटेल से देखेंगे। हेडर फुटर के अलावा कलर्स एंड बैकग्राउंड आ गया है। इसमें क्या होता है जी कलर्स एंड बैकग्राउंड में, कि पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर क्या रखना है आपने। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ना देखिए साइड का बैकग्राउंड है, अब साइड का बैकग्राउंड वाइट आ रहा है, और यहाँ से अगर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर दूँ, ये देखें ये साइड का बैकग्राउंड, कंप्लीट साइड का बैकग्राउंड चेंज हो गया ये। ठीक है, जो कलर मैं सेट करना चाह रहा हूँ। ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि जो हम यहाँ पे टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आ रहा है, टेक्स्ट कलर ब्लैक है जी। ठीक है, इसको आप चेंज कर लें। इसको मैंने रेड कर दिया जी, अभी देखें रेड हो गया है। ठीक है, तो ये ग्लोबल कलर्स कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल कलर्स। ठीक है, ग्लोबल कलर्स में ये होता है कि आपको फिर हर पेज पे अलग अलग जाके वो कलर सेट करने की जरूरत नहीं होती। आप थीम सेटिंग में आए, कलर्स में आए, और वहां पे जो भी कलर सेट कर देंगे ना, वो कंप्लीट साइट के लिए सेट हो जाएगा। ठीक है, जहां पे भी आप उसको रखना चाह रहे हैं। अगेन मैंने ब्लैक कर दिया इसको जी। एक्स्ट्रा कलर्स भी हैं कुछ यहाँ पे, और आप कलर ऐड करना चाह रहे हैं कस्टम कलर्स में आके, वो कलर्स भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं कलर्स में लें काम। उसके बाद बैकग्राउंड में अगर आपने कोई इमेज सेट करना है पूरी साइट के बैकग्राउंड में, तो इमेज भी लग सकती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाते हैं जी टाइपोग्राफी पे। टाइपोग्राफी में क्या होता है, टाइपोग्राफी में ये जो फॉन्ट आप यूज कर रहे हैं, फॉन्ट्स अगर आपने चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करने हैं, फॉन्ट साइज चेंज करना है, जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर जो हम पोस्ट कर रहे हैं उस पोस्ट का जो टाइटल है वो बहुत बड़ा आ रहा है, उसको हमने सेट करना है। तो वो चीज़ें आप यहीं से सेट करेंगे। ठीक है ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आप सेटिंग कर सकते हैं। जैसे ब्लॉग के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं, तो ये पोस्ट टाइटल आ गया, इसका आपने जो भी फॉन्ट स्टाइल करना है, फॉन्ट साइज करना है, लाइन हाइट वगैरह वो आप कर लें। एक्सर्ट के लिए जो आपने करना है स्टाइल सेट वो कर लें। मेटा के लिए करना है, सब कुछ यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जी। ठीक है, ऐसे ही जर्नल में अगर आप आते हो, जर्नल में हम कहीं पे भी अगर सिंपल बॉडी हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो उसका क्या स्टाइल आए। ठीक है, या हमने कोई हेडिंग ऐड करना है उसका क्या स्टाइल आए। ठीक है, वो चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हेडिंग में हमारे पास ऑप्शन है H1 H2 H3 H4 H5 H6। ठीक है, ये टैग होते हैं, HTML के टैग होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे अभी टाइटल ये आ रहा है, अब ये टाइटल फॉर एग्जांपल H1 है, तो पूरी वेबसाइट पे जो मेन मेन हेडिंग होंगी वो हम H1 में लेंगे या H2 में लेंगे। हमने एक अपना स्टाइल सेट करना है। ठीक है, पूरे पेज पे ना H1 टैग एक ही जगह पे यूज होता है। आप एक कस्टम डिजाइन बना रहे हैं, पेज को डिजाइन कर रहे हैं, तो पेज को डिजाइन करने के लिए पूरे पेज पे एक मेन हेडिंग होती है जिसको हम H1 का टैग देते हैं, तो ये एसईओ के लिए भी बेहतर रहती है। उसके अलावा दूसरी हेडिंग्स आ जाएंगी, वो आप H2 में ले आएं, फिर H3 में, H4 में, और उनको सेम स्टाइलिंग देने के लिए आप यहीं से उनकी स्टाइलिंग सेट कर दें। तो वो स्टाइलिंग आप जो भी सेट करेंगे, ठीक है, उसे तौर पे आप ये देखें। अब ये H1 का टैग लगा हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज बढ़ाया है, वो खुद ब खुद बढ़ गया है। यानी कि इस पेज पे जहां जहां पे भी H1 टैग लगा होगा या H2 टैग लगा होगा, उसकी स्टाइलिंग यहाँ पे जो भी सेट करूंगा मैं, वो बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगी। फिर मुझे हर एक की अलग अलग जाके नहीं करना पड़ेगी। जस्ट मैं एक हेडिंग लूंगा, ठीक है, हेडिंग को ऐड करूंगा और उसको टैग दे दूंगा जी H2 का या H3 का या H4 का। तो H2 H3 4 के पीछे जो भी स्टाइलिंग मैंने यहाँ पे सेट की होगी ना, वो उसको खुद ब खुद मिल जाएगी। समझ आ गई इस चीज़ की? मुझे बताइएगा, ये चीज़ क्लियर है सबको? इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है? ऐसे बाकी चीज़ों की भी स्टाइलिंग है, ये आप देख लीजिएगा। ऐसे ही बटन आ गए। आप पेजेस पर बटन लगा रहे हैं, कहीं पे भी लगा रहे हैं, साइट में बटन लगा रहे हैं। आपके 5 पेजेस हैं, और 5 पेजेस पे आप कह लें आपने कोई 8-10 डिफरेंट जगहों पे बटन्स लगा रखे हैं। अब उन तमाम बटन्स की स्टाइलिंग आप एक ही सेट करना चाह रहे हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो आपको अलग अलग बटन को जाके स्टाइलिंग सेम देने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से स्टाइलिंग सेट कर दें बटन की, और उसके बाद आप जब बटन को सिर्फ ऐड करेंगे तो वो स्टाइलिंग खुद ब खुद यहीं से उठा लेगा, जो स्टाइलिंग आपने यहाँ पे सेट की होगी बटन की। बटन को आपने पैडिंग देना है, बटन का आपने टेक्स्ट वगैरह सेट करना है, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज। उसके बाद आपका प्राइमरी बटन है तो उसमें आप उसका कह लें कि बैकग्राउंड कलर क्या हो बटन का। भी देखे ना ब्लू बैकग्राउंड आ रहा है, अभी बैकग्राउंड ब्लू है ना, तो यहाँ पे आप देखिए आगे चल के हमने पेज को डिजाइन करना है, वहां पे हम बटन ऐड करेंगे
तो वो बटन बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टाइलिंग में ब्लू ही सेट किया हुआ है। यहाँ पे हम कोई और अगर सेट कर दे, जैसे मैं यहाँ पे रेड कलर सेट कर देता हूँ, तो अब जो बटन आएगा ना वो रेड कलर का आएगा, देखिएगा आप। ठीक है, ये मैंने प्राइमरी बटन की स्टाइलिंग सेट की है, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। ये सेव हो गई है। ठीक है, फॉर्म अगर आप लगा रहे हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म जो होता है, तो उसकी फील्ड वगैरह आपने जो सेट करना है। ठीक है, इनपुट टेक्स्ट का स्टाइल क्या हो, फॉर्म लेबल का, फॉर्म के जो सबमिट बटन है उसका। ठीक है, उसके बाद आ गया जी मेन्यू को स्टाइलिंग। मेन्यू की स्टाइलिंग जो मेन्यू हमने बना रखे हैं। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट का बटन या रीड मोर का जो भी बटन आप यूज़ कर रहे हैं, किसी भी तरह का बटन आप यूज़ कर रहे हैं। देखिए जैसे ये बटन लगा हुआ है, बटन नजर आ रहा है आपको, लर्न मोर का बटन। अब थीम की स्टाइलिंग में जो ना, जैसे ये बटन लगा हुआ है, ये तो आपकी सेटिंग में आ गया ना। खैर, जो हम पेजेस पे बटन लगाएंगे उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सेम इस तरह का बटन होता है वो भी। अच्छा, मेन्यू आ गया जी। मेन्यू अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारे पास अभी दो मेन्यू हैं, ब्लॉग मेन्यू और मेन्यू वन। अगर आपने मेन्यू चेंज करने हैं, जैसे एक तरीका तो ये है कि हम वहां पे जाके प्राइमरी मेन्यू सेट कर रहे थे, वहां से अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा मेन्यू को चेंज करने का, तो थीम में भी आपको मेन्यू सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप न्यू मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, किसको आपने प्राइमरी मेन्यू सेट करना है वो भी आप कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो ये इसमें कैटेगरीज आ रही हैं, इसमें नीचे ऑप्शन भी आ रहा है कि आपने इसको मेन्यू प्राइमरी मेन्यू बनाना है कि नहीं बनाना। अभी के लिए कौन सा मेन्यू वन प्राइमरी बना हुआ है। तो इस तरह से आपको डिटेल ऑप्शंस मिल जाते हैं थीम में ही। ठीक है, उसके बाद आ गया जी विजेट्स। विजेट्स को भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। वैसे बता देता हूँ विजेट्स होता क्या है। विजेट्स जो है ना वो आपको बाहर डैशबोर्ड पे भी नजर आएगा। मैं आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। ये देखें, अपीयरेंस में विजेट्स का ऑप्शन भी है, मेन्यूज अलग से भी है, और ये दोनों चीज़ें कस्टमाइज में यानी थीम सेटिंग में भी आपको नजर आ रही हैं, देखेंगे। ठीक है, विजेट्स जो है वो होता है जैसे साइड बार में आपने कुछ चीज़ें ऐड करना है, फुटर में आपने कुछ चीज़ें ऐड करना है, तो उनको बजाय ये कि हम अलग अलग चीज़ों को एलिमेंट्स के तौर पे ऐड करें, थीम जो होता है ना, थीम आपको ये ऑप्शन देता है कि आप पहले एक विजेट बनाएं। विजेट्स होता है ग्रुप। जैसे कि मैं एक कॉलम में या एक हिस्से में दो या तीन चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ, ऊपर टाइटल, नीचे डिस्क्रिप्शन, फिर एक बटन। तो वो उन तीनों या चारों चीज़ों को इकट्ठा करके एक ग्रुप के तौर पे, एक विजेट के तौर पे मैं यूज़ कर लूंगा। ठीक है ना, इस तरह से विजेट्स होते हैं। आगे हम इसको करके देखते हैं अभी जी। अच्छा जी, खैर यहाँ तक ये चीज़ें थी आपकी थीम की। अब अगर आप कोई और थीम यूज़ कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि यही तमाम ऑप्शंस आपको मिलें। इससे कम भी मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। हर थीम जो है वो अपने तौर पे आपको ऑप्शंस या सेटिंग दे रहा होता है। ठीक है, तो जब आप दो तीन चार डिफरेंट थीम्स के साथ आप काम करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा थीम हमें किस तरह के ऑप्शन दे रहा है, और हमें कौन सा थीम बेहतर रहेगा जब हम आगे चल के उसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन आपके पास है जी। अभी हमने हेडर फुटर को डिस्कस करना है। ठीक है, हेडर फुटर डिटेल से हम बना के देखते हैं, क्योंकि हर थीम जो है वो आपको हेडर और फुटर के लिए डिफरेंट तरह से ऑप्शन दे रहा होता है। जैसे अभी अगर हम नेवी थीम की बात करते हैं, तो नेवी थीम आपको यहाँ पे टॉप हेडर दे रहा है, मेन हेडर दे रहा है, बॉटम हेडर दे रहा है, और मोबाइल के लिए साइड बार अलग से दे रहा है। ठीक है, और ये अवेलेबल कंपोनेंट्स हैं जो आप हेडर में यूज़ कर सकते हैं। इस थीम की तरफ से ये आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अभी वो अवेलेबल कंपोनेंट्स आपको नहीं दे रहा। अब ये तीन हेडर हैं जी, टॉप हेडर, मेन हेडर, बॉटम हेडर। और वैसे अगर आप देखें इस साइड पे आके, एक रो कंप्लीट ये बन रही है जो कि आपके टॉप हेडर की है, एक रो ये बन रही है जो कि मेन हेडर की है, और एक रो ये बन रही है जो कि बॉटम हेडर की है। अब तीन हेडर यहाँ पे वो आपको सेटिंग में ऑप्शन दे रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप तीनों हेडर ही यूज करें, ये डिपेंड कर रहा होता है आपके डिजाइन पे। आपने एक हेडर रखना है मेन, जस्ट उसी को यूज करना है, या आपने टॉप हेडर भी यूज करना है, या आप तीनों हेडर टॉप मेन बॉटम ये यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तीन हेडर के अलग अलग दे रहा है वो। कुछ थीम ऐसी होंगी जहाँ पे आपको ये टॉप मेन बॉटम अलग अलग नहीं मिलेगा, वहाँ पे जस्ट आपके पास एक हेडर का ऑप्शन होगा और हेडर में आप चीज़ें ऐड कर लेंगे बस, यानी कि टॉप और बॉटम वाला सीन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। कुछ थीम ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ मेन हेडर और टॉप हेडर का ऑप्शन होता है, बॉटम वाला हेडर का ऑप्शन नहीं होता। तो हर थीम का अपना स्टाइल है कि वो किस तरह से आपको ऑप्शंस दे रहे हैं। अभी अगर आप देखें तो मेन हेडर हम यूज कर रहे हैं, और मेन हेडर में लेफ्ट साइड पे लोगो एंड साइट आइडेंटिटी है, और राइट साइड पे प्राइमरी मेन्यू है। ऊपर देखें तो आपको यही हेडर नजर आ रहा है, टाइटल आ गया, और आपका इस साइड पे क्या आ गया जी, ये
प्राइमरी मेन्यू आ गया जी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा जी कि इसमें आप चीज़ों को और मज़ीद चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप चाहते हैं कि जी इसी के हम सेटिंग कुछ करना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, हम जो मेन हेडर है उसकी सेटिंग करते हैं जी। जैसे ये मेन हेडर की सेटिंग, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस सेटिंग आइकन पे, तो भी मेन हेडर की सेटिंग आ जाएंगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, हेडर मेन जो लिखा हुआ है, तो भी वही सेटिंग सेम आ जाएंगी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये सेटिंग आ गई है मेन हेडर की, ये देखें, ठीक है। अब पहली सेटिंग तो लेआउट की है। लेआउट में वो बता रहा है कि जी आपने फुल विड्थ रखना है या कंटेन रखना है। हमारे पास अकेला फुल विड्थ का ऑप्शन है। फुल विड्थ में आपको पहले करके दिखा चुका हूँ। फुल विड्थ में क्या होगा कि ये हेडर जो है, ये बिल्कुल आपका एज टू एज होगा, लेफ्ट और राइट साइड पे स्पेसिंग जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन कंटेंट का है। कंटेंट में वो लेफ्ट और राइट साइड पे जगह छोड़ देते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है फुल विड्थ कंटेंट का है। फुल विड्थ कंटेंट में ये होगा कि हेडर फुल विड्थ होगा और उसमें जो कंटेंट है वो कंटेंट होगा। जैसे कि अभी हेडर फुल विड्थ है, अगर इसको बैकग्राउंड कलर में दूं ना हेडर को, तो वो कंप्लीट हेडर को लगेगा। जबकि कंटेंट जो है उसने लेफ्ट और राइट साइड पे स्पेस छोड़ी हुई है, जगह छोड़ी हुई है, ठीक है। स्टाइल में आ जाते हैं। स्टाइल में यहाँ पे क्या है जी, सबसे पहले रो हाइट है, यानी हेडर जो है, हेडर की रो, इस रो की हाइट क्या हो, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर देके मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। इस रो बैकग्राउंड में इमेज का ऑप्शन भी है, कलर का भी है। लेकिन हेडर में ना बैकग्राउंड में इमेजेस यूज नहीं होती इतनी खास, ठीक है। वहां पे हम क्या करते हैं, सिर्फ कलर ही बैकग्राउंड यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ग्लोबल कलर्स आ गए, जो ग्लोबल कलर्स वहाँ पे सेव किए हुए थे, ठीक है। वहाँ पे आप अपना कलर सेव कर दें ताकि बार बार आपको कलर खुद से एडजस्ट ना करना पड़े, आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कस्टम अगर आपने कलर सेट करना है तो फिर आपके पास ये कंप्लीट बार है। यहाँ पे कहीं पे भी अपना आप कलर पैलेट सेट कर लें, जो भी आप सेट करना चाह रहे हैं। ओके हो गया जी। अच्छा जी, अब आपको रो हाइट की समझ आएगी, ठीक है। ये देखिए, अब अगर मैं इसकी रो हाइट बढ़ाता हूँ तो ये हेडर की हाइट बढ़ रही है, ठीक है। बॉर्डर अगर आप देना चाह रहे हैं तो बॉर्डर आप दे सकते हैं। बॉर्डर देने के लिए पहले आप बॉर्डर कलर सेट कर लें, जैसे कि मैंने ब्लैक दिए बॉर्डर कलर। अब मैं इसको बॉर्डर दूंगा तो नीचे देखें बॉर्डर आ रही है, ठीक है। आपने देने हैं तो दे लें, नहीं देना तो नो इशू। एक चीज जहन में रखिएगा कि मैं यहाँ पे ना कोई स्पेसिफिक डिजाइन नहीं बनाऊंगा। एक कंप्लीट साइट या स्पेसिफिक डिजाइन में नहीं बनाऊंगा। मैं आपको यहाँ पे हर तरह का ऑप्शन जो है ना वो यूज करना सिखाऊंगा। डिजाइन जो है ना वो आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी, उसमें आपको रेफरेंस डिजाइन दिया जाएगा कि इसको देख के आप कंप्लीट डिजाइन बना लें। आप अपने तौर पे कोई भी साइट ओपन करके, किसी भी ऑलरेडी जो साइट्स बनी हुई हैं उनको देख देख के आप अपनी साइट सेम टू सेम बनाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम कोई स्पेसिफिक वेबसाइट लेके चलते हैं ना, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक वेबसाइट कंप्लीट बनाना शुरू कर दूं, अब वो एक वेबसाइट कंप्लीट एक लेक्चर में तो कंप्लीट होगी नहीं, वो कम से कम आप कह लें कि 3 से 4 लेक्चर्स में वो कंप्लीट होगी, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होगा कि वो बाकी जो लर्निंग है ना वो आपकी रुक जाएगी, ठीक है। आप सिर्फ उस एक वेबसाइट की हद तक ही आप सीख पाएंगे कि जो कुछ उस वेबसाइट में मैंने किया था बस वही आपको आता होगा, ठीक है। तो ये मेरे नज़दीक बेहतर चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी ऑप्शंस हैं, जो जो तरीका है, जो जो सेटिंग्स हैं, वो सब कुछ आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि हाँ ये ऑप्शन भी होता है, ये ऑप्शन भी होता है, इस तरह से होता है। और जब डिज़ाइन की बात आए तो डिज़ाइन फिर आप अपना बैठ के खुद बनाएं और उस पर अपनी प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ आए कि डिज़ाइन बनता किस तरह से है। ऑप्शन सब आपको पता लग जाएंगे, चीज़ें आपको सब पता लग जाएंगी, क्या क्या मेथड हैं, क्या क्या तरीके हैं, वो सब आपको समझ आ गई। फिर आप अपनी प्रैक्टिस करें कि आपने क्या बनाना है और किस तरह से बनाना है। क्लियर है, सबको समझ आ गई ना? स्क्रीन मेरी विजिबल नहीं है? स्क्रीन मेरी स्टक हुई हुई है, ये बताइएगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये थी मेन हेडर की सेटिंग है, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट कलर है, जो हेडर में टेक्स्ट यूज हो रहा है उस टेक्स्ट को अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी के लिए ब्लैक है, हमने इसको वाइट करना है, ये देखें जी वाइट हो गया है। हम इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, हम इसको अलग से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये तो आ गया जी मेन हेडर की सेटिंग, ठीक है, लिमिटेड से ऑप्शन है। अब उसमें अगर हम आते हैं कि मेन हेडर में हमने क्या कुछ ऐड करना है, ठीक है, अभी के लिए आप देखें तो मेन हेडर में यहाँ पे लोगो और साइट आइडेंटिटी है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ इसकी सेटिंग पे, तो इसकी सेटिंग्स आ गई हैं, ठीक है। अब इसकी सेटिंग में सबसे पहले क्या है, डिस्प्ले है। डिस्प्ले में अगर आपने जस्ट अकेला लोगो दिखाना है, या लोगो के साथ आपने टाइटल भी दिखाना है, ठीक है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया है। अब लोगो के साथ टाइटल भी आएगा, लेकिन लोगो अभी हमें अपलोड करना होगा, ठीक है। लोगो अगर हम अपलोड करते हैं, लोगो यहाँ से कोई अपलोड कर लेते हैं जी, जैसे मैं ये अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हम क्रॉप कर लेते हैं, क्रॉप इसमें होना नहीं वैसे, कोई ना कोई एरर आ जाना है इसमें। नहीं हो रहा जी क्रॉप, चलें जी, स्किप क्रॉपिंग किया मैंने। अच्छा जी, खैर यहाँ पे देखें, अब लोगो भी आ रहा है और टाइटल भी आ रहा है, क्योंकि मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है। लोगो की पोजीशन आप लेफ्ट राइट टॉप कर सकते हैं। अकेला लोगो दिखाना है तो आप अकेला लोगो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, अकेला लोगो दिखाता है। टाइटल वो हटा दिया उसने। अच्छा, टाइटल अगर आपने चेंज करना है, टाइटल का नेम चेंज करना है, तो जैसे कि टाइटल मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे टाइटल का नेम चेंज करना है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैग लाइन आपने देनी है। टाइटल के नीचे एक एक छोटी सी लाइन आ रही होती है, उसे टैग लाइन बोलते हैं, ठीक है। वो अगर आप लिखना चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। लोगो की हाइट और विड्थ आप सेट कर सकते हैं, जैसे अभी मैं लोगो का साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है, ये कर दिया मैंने कम, 85 भी कर देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद साइट आइकन का ऑप्शन है। अच्छा, अब यहाँ पे ना साइट आइकन है, कुछ थीम जो है उनमें फेविकॉन के नेम से ये होगा, फेविकॉन होगा या साइट आइकन होगा, ठीक है। साइट आइकन या फेविकॉन होता क्या है, अभी आप ऊपर देखें ब्राउजर पे, तो जो हमने टैब ओपन किए हुए हैं ना, अभी उन टैब में हमारी साइट का टाइटल भी लिखा हुआ है, जैसे ही लिखा हुआ साइट टाइटल, और उसके साथ जो आइकन लगा हुआ है वो जेम सर्वर का लगा हुआ है। तो अगर हम अपना आइकन यहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं, तो वो हम साइट आइकन यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हम इसी को यूज कर लेते हैं। अब आप देखिएगा ऊपर, ये आ गया जी साइट आइकन में हमारा जो हमने अभी लोगो सेट किया वो आ गया जी, ठीक है। इस तरह से आप अपना साइट आइकन भी सेट कर सकते हैं। खैर, इसको मैंने पब्लिश किया। ये जनरल सेटिंग थी इसकी, लोगो एंड साइट आइडेंटिटी की। लेआउट में आप आते हैं तो लेआउट में पैडिंग और मार्जिन दे लें। पैडिंग होता है इनर स्पेस, यानी आपके पास एक बॉक्स है, जैसे ये बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर की तरफ स्पेस हो तो पैडिंग, और बाहर की तरफ स्पेस देना चाहें तो मार्जिन, ठीक है। इनको हम जरा डिटेल से देखेंगे आगे, हम जब कस्टम डिजाइन करेंगे तब। स्टाइल में आप आ जाएं तो आपका जो साइट टाइटल का जो फॉन्ट है उसको साइज वगैरह बढ़ाना चाह रहे हैं, उसका टेक्स्ट कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं चेंज। हमने क्योंकि साइट टाइटल ही डिस्प्ले से हटा दिया है, तो अभी वो आपको शो नहीं होगा जी, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं दूसरी साइड पे, तो यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू है। प्राइमरी मेन्यू की सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आपने मेन्यू अगर चेंज करना है, यहाँ पे कोई और मेन्यू आपने लेके आना है, तो वो आप मेन्यू यहाँ पे क्लिक करके मेन्यू चेंज कर सकते हैं। लेआउट में आते हैं तो वही आपके पास पैडिंग मार्जिन और बाकी चीज़ें हैं। इसकी आपने स्पेस वगैरह बढ़ानी है आइटम के दरमियान, जैसे ये दो चीज़ें, दो आइटम है, इनके दरमियान अगर आपने स्पेसिंग वगैरह कम ज़्यादा करनी है तो वो आप कर सकते हैं जी, ठीक है। देखिए मैंने बढ़ाई है स्पेसिंग, तो स्पेसिंग बढ़ गई है उनके दरमियान। हम इसको 15 कर देते हैं जी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद स्टाइल में आ जाएं। स्टाइल में आपका मेन्यू का स्टाइल क्या हो, अभी वो सिंपल वर्ड लिखे हुए हैं, यहाँ पे हम अंडरलाइन में इसको ले आते हैं, ठीक है। इसका जो हॉवर स्टाइलिंग है, ये हॉवर स्टाइलिंग होता है जब कर्सर जाए ना, माउस जाए उसके ऊपर, तब उसकी स्टाइलिंग चेंज हो, इसे हम कहते हैं हॉवर स्टाइलिंग। तो हमने हॉवर स्टाइलिंग में देखें ये किया है, ये देखें श्योर है। और एक्टिव आइटम कलर क्या हो, एक्टिव आइटम कलर हम कर देते हैं जी वाइट, ठीक है। एक्टिव का मतलब जो पेज ओपन होगा वो एक्टिव होगा। अब देखिए होम का पेज ओपन है तो वो एक्टिव है, उसका कलर चेंज हो गया। आइटम्स हॉवर कलर क्या हो, हॉवर कलर ये होगा जब कर्सर जाए तो उसके ऊपर कलर क्या आए, जैसे अभी कर्सर जा रहा है तो वो ब्लू कलर दे रहा है,
और इसको भी अगर मैं वाइट कर देता हूँ तो वाइट करने के बाद अब मेरा जो कर्सर जाएगा वो देखें वाइट ही शो करवाएगा। ठीक है। टाइपोग्राफी में आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज, ये चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ और अगर आपने इसमें ऐड करना है तो ये प्लस का आइकन आपके पास है। इस प्लस आइकन पे आप क्लिक करें, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कर लें, राइट साइड पे कर लें या सेंटर कर लें, तीन जगह आपके पास है। मैंने सेंटर पे क्लिक किया तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि इस थीम की तरफ से हैं, बाकी लॉक हैं। ठीक है, वो प्रो वर्जन में है इसके। बाकी इस थीम में ये चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं बटन ऐड करना चाह रहा हूँ, मैंने बटन यहाँ पे ऐड किया। इस बटन के पीछे कोई लिंक आपने देना है, वो लिंक आप दे लें। बटन का टेक्स्ट आपने चेंज करना है, टेक्स्ट आप चेंज कर लें। ठीक है। अब देखिए बटन सेंटर में आ रहा है। इस बटन को हम यहाँ से उठा के हम इसको लेके जाते हैं इस साइड पे।